आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का पवित्र वचन मत्ती उसका 21 अध्याय उसकी 28 आयत से लेकर हम 31 आयत तक हम पढ़ते हैं। 28 आयत में लिखा, तुम क्या समझते हो, एक मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा कि बेटे तू आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, परंतु फिर पछताकर वह गया। फिर उसने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। आमीन। आज हम इस वचन को समझते हैं। यह वचन मेरे प्रियो बताता है, यानी यह वचन हमें परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहता है। यानी बाइबल हमें ऐसा बताती है मेरे प्रियो कि एक व्यक्ति के यानी एक मनुष्य के 2 बेटे थे। उसने अपने पहले वाले बेटे से कहा कि बेटी तू आज दाख की बारी में काम के लिए जा, लेकिन उसने पिता के मुंह पर मना कर दिया। लेकिन फिर उसने पश्चाताप किया और पछताया। बाइबल हमें ऐसा बताती है मेरे प्रियो कि वह फिर काम के लिए गया और उसने काम किया। यही बात उसने अपने दूसरे बेटे से भी कही थी, लेकिन उसके दूसरे बेटे ने पिता के मुंह पर तो हाँ कर दिया। पिता के मुंह पर उसने मना नहीं किया, लेकिन आगे कुछ भी नहीं किया। बाइबल बताती है कि उसने हाँ तो कर दिया था, लेकिन उसने बाद में काम भी नहीं किया था। आज हमें इस वचन से सीखने को मिलता है मेरे प्रियो कि आज हम भले ही परमेश्वर से दूर हैं, अगर हम पहले बेटे की तरह अगर हम पश्चाताप करते हैं, अपने पापों की क्षमा अगर हम परमेश्वर से मांगते हैं, जैसे पहले बेटे ने पश्चाताप किया, पछताया और जाकर काम किया और अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, आज अगर हम भी कहीं पहले बेटे की तरह पश्चाताप करके अगर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, तो आज हम भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि दूसरे बेटे ने यानी कि पिता के सामने तो मना नहीं किया, लेकिन बाद में भी कुछ नहीं किया। आज मैं इस वचन से उन लोगों से कहना चाहूँगा मेरे प्रियो, उन सब में हम भी आते हैं कि जो लोग परमेश्वर के पास हैं, परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के वचनों को भी जानते हैं, वो प्रार्थनाएं भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पहले बेटे की तरह नहीं, दूसरे बेटे की तरह परमेश्वर के सामने तो वो अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में वह कुछ भी नहीं करते हैं। इसी प्रकार से दूसरे बेटे ने भी पिता के सामने अच्छे बनने की कोशिश तो की थी, लेकिन बाद में उसने कुछ नहीं किया था। उसी तरह से आज भी कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों को भी जानते हैं, परमेश्वर के साथ भी हैं, प्रार्थनाएं भी करते हैं, लेकिन वह परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूरी करते हैं। जिस तरह से पहले बेटे ने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया था, उस तरह से वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते हैं, वो पश्चाताप नहीं करते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको बाइबल से बताता हूँ मेरे प्रियो कि एक बार क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे। जक्कई नाम का एक व्यक्ति था जो चुंगी लेने वाला था, जो रिश्वत लेता था, लोगों को लूटता था, लोगों से छल करता था और वह बहुत ही धनवान हो गया था। एक बार क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ से जा रहे थे, तो जक्कई ने सोचा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए बाइबल बताती है कि जक्कई एक पेड़ पर चढ़ गया। वहाँ से प्रभु यीशु मसीह निकले तो प्रभु यीशु मसीह ने आप जक्कई से कहा कि जक्कई नीचे उतरो, मैं आपके घर पर जाना चाहता हूँ। तो जक्कई नीचे उतरा और प्रभु यीशु मसीह को लेकर वो अपने घर में गया। तो बाइबल हमें ऐसा बताती है मेरे प्रियो कि जब जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह के स्पर्श को महसूस किया, तो उसके अंदर एक ऐसा बदलाव आया। जो छल कपट करके लोगों के साथ रिश्वत ले लेकर जो धन जोड़ा था जक्कई ने, उसके अंदर एक ऐसा बदलाव आया। उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु, जो धन मैंने कंगालों से लूटा है, अन्याय करके लिया है, मैं अपनी आधी संपत्ति को मैं उन कंगालों में बांट दूंगा, और मैं जिस किसी से भी मैंने अन्याय करके धन को लिया है, मैं उसका दुगना करके दूंगा।
उसके अंदर एक ऐसा पश्चाताप वाला जीवन उसके अंदर दिखाई दिया। उसने प्रभु के सामने पश्चाताप किया। जिस तरह से पहले बेटे ने पश्चाताप करके अपने पिता की इच्छा को पूरा किया था, उसी तरह से जक्कई ने भी पश्चाताप किया। जक्कई का पश्चाताप बाइबल बताती है ऐसा पश्चाताप नहीं था कि उसने आज कह दिया हो कि मैं ऐसा करूंगा लेकिन बाद में नहीं किया। दूसरे बेटे ने जैसे कह दिया था, पिता के मुंह पर तो उसने कह दिया था कि मैं करूंगा लेकिन बाद में कुछ भी नहीं किया था। लेकिन जक्कई का पश्चाताप ऐसा नहीं था। बाइबल हमें ऐसा बताती है मेरे प्रियो, जक्कई का पश्चाताप एक सच्चा पश्चाताप था, दिल से पश्चाताप था। उसने परमेश्वर से जो कहा था उसने वैसा ही किया। जक्कई ने कंगालों में अपनी आधी संपत्ति को बांट दिया और जिससे अन्याय करके लिया था उसको दुगना करके जक्कई ने दिया। जक्कई का एक ऐसा पश्चाताप था। अगर आज हम भी जक्कई की तरह पश्चाताप करते हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन उन लोगों से कहना चाहता है जो अपने आप को अच्छा समझते हैं, अपने आप को दूसरे लोगों से बेहतर समझते हैं, अपने आप को धर्मी समझते हैं, उन लोगों से परमेश्वर का वचन कहना चाहता है। आज प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं उन लोगों से कि तुम लोगों से तो वो सब ठीक है जो चुंगी लेते हैं, जो मशहूल लेने वाले और वैश्य हैं, तुम लोगों से बेहतर हैं जो प्रभु के राज्य में तुमसे पहले प्रवेश करते हैं। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। आपको यह संदेश प्रभु का वचन अगर समझ आया हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं आपको ब्लेस करता हूँ। आमीन आमीन आमीन।